सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को वासंती नवसस्येष्टि होलिकोत्सव की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। होली त्योहार सनातन धर्म का मुख्य त्योहार है। इस त्योहार को प्राचीन काल में कैसे मनाते थे तथा इसका प्राचीन नाम क्या था तथा इसे मनाने के पीछे इसका कारण क्या था, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रस्तुत करते हैं। होली इस पर्व का प्राचीनतम नाम वासंती नवसस्येष्टि है, अर्थात बसंत ऋतु के नए अनाजों से किया हुआ यज्ञ। परंतु होली होलक का अपभ्रंश है। यहाँ एक श्लोक उद्धृत है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। यथा त्रीनाग्नि भ्रष्टार्थपक्कवशमी धान्य होलकः शब्दकल्पद्रुम कोश अर्धपक्कवशमी धान्य ये अस्त्रिनं भ्रष्टैश्च होलक होलको अल्पानिलो मेद कफ दोष श्रमापः। अर्थात तिनके की अग्नि में भुने हुए अधपके समो धान्य फली वाले अन्न को होलक कहते हैं। यह होलक वात पित्त कफ तथा श्रम के दोषों का शमन करता है। होलिका किसी भी अनाज के ऊपरी परत को होलिका कहते हैं। जैसे चने का पट पर परत, मटर का पट पर परत, गेहूं जौ का गिद्दी से ऊपर वाला परत। इसी प्रकार चना मटर गेहूं जौ की गिद्दी को प्रहलाद कहते हैं, अर्थात अंदर जो किसी भी अनाज के भूसे के अंदर जो दाना होता है वह प्रहलाद उसे कहते हैं। होलिका को माता इसलिए कहते हैं कि वह चनादि अन्न का दाने का निर्माण करती है। दाने के ऊपर जो छिलका होता है उसी के माध्यम से अंदर दाना बनता है, तो इसलिए वो दाना का निर्माता होने से उसे माता भी कहा गया है। माता निर्माता भवती, यदि यह परत पर होलिका न हो तो चना मटर रूपी प्रहलाद का जन्म नहीं हो सकता। जब चना मटर गेहूं व जौ भूनते हैं तो वह पट पर या गेहूं जौ की ऊपरी खोल पहले जलता है। इस प्रकार प्रहलाद बच जाता है। उस समय प्रसन्नता से जय घोष करते हैं कि होलिका माता की जय, अर्थात होलिका रूपी पट पर परत अपने को देकर प्रहलाद चना मटर को बचा लिया। अधजले अन्न को होलक कहते हैं। इसी कारण इस पर्व का नाम होलिकोत्सव है और बसंत ऋतुओं में नए अन्न से यज्ञ अर्थात येष्ट करते हैं, इसलिए इस पर्व का नाम वासंती नवसस्येष्टि है। यथा वासंतो वसंत ऋतु, नव अर्थात नए, येष्टि अर्थात यज्ञ, इसका दूसरा नाम वह संवत्सर है। मानव सृष्टि के आदि से आर्यों की यह परंपरा रही है कि वह नवान्न को अर्थात नए अन्न को सर्वप्रथम अग्निदेव पितरों को समर्पित करते थे, तत्पश्चात स्वयं भोग लगाते थे। हमारा कृषि वर्ग दो भागों में बटा है। पहला बैसाखी कार्तिकी, इसी को क्रमशः वासंती और शारदीय एवं रवि और खरीफ की फसल कहते हैं। फाल्गुन पूर्णमासी वासंती फसल का आरंभ है। अब तक चना मटर अरहर व जौ आदि अनेक नवान्न पक चुके होते हैं, अतः परंपरा अनुसार पितरों देवों को समर्पित करें। कैसे संभव है? तो कहा गया है अग्निर्वै देवानाम मुखम, अर्थात अग्नि देवों पितरों का मुख है। जो अन्नादि सकल्यादि आग में डाला जाएगा वह सूक्ष्म होकर पितरों देवों को प्राप्त होगा। हमारे यहाँ आर्यों में चातुर्मास यज्ञ की परंपरा है। वेद यज्ञों ने चातुर्मास यज्ञ को वर्ष में 3 समय निश्चित किए हैं। पहला आषाढ़ मास, दूसरा कार्तिक मास दीपावली के समय और तीसरा फाल्गुन मास होली के समय। यथा फाल्गुन्यान पौर्णमास्यायां चातुर्मास्यानि पर्युज्जितं मुखम वा एतत् संवत्सर सरस्य यत् फाल्गुनी पौर्णमासी आषाढ़ी पौर्णमासी, अर्थात फाल्गुनी पौर्णमासी, आषाढ़ी पौर्णमासी और कार्तिकी पौर्णमासी को जो यज्ञ किए जाते हैं वे चातुर्मास कहे जाते हैं। आग्रहान्य या नव संयेष्टि समीक्षा, आप प्रतिवर्ष होली जलाते हो, उसमें आखत डालते हो। जो आखत है वे अक्षत का अपभ्रंश रूप है। अक्षत चावलों को कहते हैं और अवधी भाषा में आखत को आहुति कहते हैं। कुछ भी हो, चाहे आहुति हो चाहे चावल हो, यह सब यज्ञ की प्रक्रिया है। आप जो परिक्रमा देते हैं यह भी यज्ञ की प्रक्रिया है, क्योंकि आहुति या परिक्रमा सब यज्ञ की प्रक्रिया है, सब यज्ञ में ही होती है। आपकी इस प्रक्रिया से सिद्ध हुआ कि यहाँ पर प्रतिवर्ष सामूहिक यज्ञ की परंपरा रही होगी। इस प्रकार चारों वर्ण परस्पर मिलकर इस होली रूपी विशाल यज्ञ को संपन्न करते थे। आप जो गुलरिया बनाकर अपने अपने घरों में
होली से अग्नि लेकर उन्हें जलाते हो, यह प्रक्रिया छोटे छोटे हवनों की है। सामूहिक बड़े यज्ञ से अग्नि ले जाकर अपने अपने घरों में हवन करते थे। बाहरी वायु शुद्धि के लिए विशाल सामूहिक यज्ञ होते थे और घर की वायु शुद्धि के लिए छोटे छोटे हवन करते थे। दूसरा कारण यह भी था, ऋतु संधिषु रोगा जायन्ते, अर्थात ऋतुओं के मिलने पर रोग उत्पन्न होते हैं। उनके निवारण के लिए यह यज्ञ किए जाते थे। यह होली, शिशिर और वसंत ऋतु का योग है। रोग निवारण के लिए यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन है। अब होली प्राचीनतम वैदिक परंपरा के आधार पर समझ गए होंगे कि होली नवान्न वर्ष का प्रतीक है। पौराणिक मत में कथा इस प्रकार है। होलिका हिरण्यकश्यपु नाम के राक्षस की बहन थी। उसे यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद नाम का आस्तिक पुत्र विष्णु की पूजा करता था। वह उसको कहता था कि तू विष्णु को न पूज कर मेरी पूजा किया कर। जब वह नहीं माना तो हिरण्यकश्यपु ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को आग में लेकर बैठे। वह प्रहलाद को आग में गोद में लेकर बैठ गई। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका की स्मृति में होली का त्यौहार मनाया जाता है, जो नितांत मिथ्या है। होली उत्सव का यज्ञ का प्रतीक है। होली उत्सव यज्ञ का प्रतीक है। स्वयं से पहले जड़ और चेतन देवों को आहुति देने का पर्व है। आइए इसके वास्तविक स्वरूप को समझकर इस संस्कृति त्यौहार को बनाएं। होलिका दहन रूपी यज्ञ में यज्ञ परंपरा का पालन करते हुए शुद्ध सामग्री, तिल, मूंग, जड़ी बूटी आदि का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो नमः। सादर नमस्ते। आपका दिन शुभ।